हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। इसे उत्पन्न एकादशी भी कहा जाता है। तो यह कब है, किस दिन है, यह कब मनाया जाएगा, इसका मुहूर्त कब है, आप नए उठा सकते हो या नहीं एकादशी इस मंथ में, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी फ्रेंड। तो उत्पन्ना एकादशी आपको बता दूं कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, मतलब एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसका विधान किया जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को पड़ी है। मान्यता है कि इस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए उत्पन्ना एकादशी भी बोला जाता है। इसमें एकादशी जो होते हैं वो बहुत ही महत्व एकादशी है, बहुत महान एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखे, भगवान विष्णु का पूजा करे, भगवान विष्णु के सभी कार्य को पूरा करे, तो ये सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसमें जीवन के सभी सुख समृद्धि का वास माना जाता है इस उत्पन्ना एकादशी में। इस साल उत्पन्ना एकादशी का सहयोग बहुत ही अच्छे सहयोग बने हैं, इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आइए जानते हैं कि इसका तिथि मुहूर्त कब है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 नवंबर को देर रात 2:48 पर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अंत होगी। तो उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी, यानी कि आप 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी को आप कर सकते हो, क्योंकि अब उदय तिथि है। सूर्य भगवान जिस समय उदय लेंगे उस समय से ही मान्य रखा जाएगा। तो आप उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को आप मना लो। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4:31 से 5:23 तक आप उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त है। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:59 से 2:24 तक। और गोधूली बेला का जो होता है, शाम का बेला, उस समय 5:22 से 5:48 तक है। और रात में आप 11:23 से 12:14 तक ये शुभ मुहूर्त माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार अगहन माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का शिववास योग का सहयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर देवी माँ पार्वती के साथ स्थित रहेंगे। शिववास योग के दौरान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होगा। तो इस दिन भगवान विष्णु ने मुरमुरा नामक राक्षस का वध किया था, जिस खुशी में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्तर भारत में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में पड़ती है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक एकादशी कार्तिक माह में मनाई जाती है। एक एकादशी व्रत रखने से उत्पन्ना एकादशी से की व्रत शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करने से भी कष्ट मुक्ति मिलती है। तो उत्पन्ना एकादशी का मैंने सारा चीज़ें बता दी हूँ कि किस तरह से करनी है, मुहूर्त कब है, इसके सारे क्यों मनाया जाता है उत्पन्ना एकादशी। तो ये सारी मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दी उत्पन्ना एकादशी कैसे मनानी है। और उत्पन्ना एकादशी मनाने में इस वर्ष आप जो भी अगर नहीं कर रहे हो कभी एकादशी, तो ये उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी उठा सकते हो। इस वर्ष 2025 में नवंबर में पड़ा है 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी। तो आप नए उठाना चाह रहे हो तो एकादशी को आप उठा सकते हो उत्पन्ना एकादशी से आप। तो जिस तरह से मैंने आपको बताए सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से सुने और इसे अच्छी तरह से मान्य करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड।
एकादशी का व्रत बोला गया है कि यह 3 दिवसीय व्रत माना जाता है। एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप इसका मान्य करें। एकादशी जैसे कि एक दिन पहले दशमी तिथि के रात को ही सात्विक भोजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल और फूल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे विष्णु भगवान, मेरी ये व्रत आप स्वीकार करो। स्वीकार करो। उसके बाद आप भगवान विष्णु के प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, तिल या सफ़ेद तिल हो, फूल, पीले फूल, पीला फल, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान विष्णु का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी का व्रत कथा पढ़े और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करते हुए भगवान विष्णु का समक्ष आरती रखें। इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। अगर हो पाए तो रात के समय भगवान का भजन करें, विष्णु भगवान का कीर्तन करें। उसके बाद कीर्तक रात भर अगर हो सके तो 12 बजे के बाद ही आप लोग सोएं। अगले दिन 16 तारीख को द्वादशी तिथि का शुभ मुहूर्त में दान दे, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण हमेशा हरिवार यानी द्वितीय तिथि को करनी चाहिए। इस तरह से मैं एकादशी के बारे में, एकादशी व्रत के बारे में किस तरह से संकल्प लेकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। उसके बाद पूजा मंत्र के साथ आप भगवान विष्णु का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए जाप करें। तो इस तरह से मैंने भगवान विष्णु के किस तरह से आप एकादशी के दिन पूजन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप शिव परिवार का भी पूजन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दी हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शास्त्रों का पाठ करने से और पूजा पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान का भविष्य उज्जवल होता है, आगे बढ़ता है, दीर्घ आयु होती है। यदि आप भी संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी का दिन सच्चे मन से संतान गोपाल स्रोत का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस बार 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। माघ 6 महीने में कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन उत्पन्ना एकादशी को मनाया जाता है। तो इस दिन आप अच्छे से मैंने पहले ही बता दिया कि अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद आप यह व्रत उठा सकते हैं। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति भी चाहिए तो यह उत्पन्ना एकादशी को आप ज़रूर अच्छे से पूजा पाठ करें। नहीं आप पूजा पाठ कर सकते हो या नहीं आप करने का है तो आप इस दिन अच्छे से स्वच्छ जल में अच्छे से नहाकर आप प्रार्थना ही कर लो भगवान से, तो भी आपके प्रार्थना स्वीकार जरूर करेंगे भगवान। तो इस तरह से मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया, विशेषताएं भी बताई और आपको मुहूर्त भी मैंने बताया कि किस दिन है, दिन भी मैंने 2025 में कब है वो बताए। तो आपको अगर ये वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।